देखिए सवाल नंबर 1 ये कहता है, यहाँ पर संख्या ये दिया गया है और इसमें 8 और 4 के स्थानीय मान का बीच का अंतर, 4 और 8 के स्थानीय मान के बीच के अंतर हमसे पूछ रहा है। ये संख्या दिया गया है। तो देखिए कहने का मतलब 8 के स्थानीय मान, तो 8 है तो 8 लिखिए, यहाँ 8 लिखा है तो देखिए यहाँ पर 8 है ना, तो 8 लिख दिए। 8 के आगे 2 गो अंक है तो 2 गो जीरो दे दिए, 8 का स्थानीय मान हो गया। उसके बाद 4 का स्थानीय मान, तो 4 है यहाँ पर, तो देखिए 4 है यहाँ पर तो 4 लिखिएगा, 4 हम लिख दिए। उसके बाद देख लीजिए 4 के आगे में एगो अंक है तो इसलिए आप एगो जीरो दे दीजिएगा। 8 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान हम निकाल लिए। और कहता है फिर इसका अंतर, अंतर मतलब घटाओ, यानी 800 में से 40 घटा दीजिए। 800 में 40 घटाइएगा तो 760, इसका सही आंसर 760 आया है। चलिए सवाल नंबर आप 2 पर हम चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 ये कहता है 9 के स्थानीय मान का अंतर। यहाँ पर देखिए ये भी एक 9 है और ये भी एगो 9 है, 2 गो 9 है। पहले हम इस 9 के लिए चलते हैं, उधर वाला 9 के लिए। तो 9 है तो 9 लिखिए। उसके बाद देखिए 9 के आगे 1 2 3, 1 2 3, 3 गो अंक है तो इस 9 पर आप 3 गो जीरो दीजिए, 1 2 1 3 हो गया। उसी तरह से आप इस 9 के लिए, यहाँ पर 9 है जो इस 9 के लिए, तो 9 है तो 9 लिखिए। उसके बाद 9 के आगे एगो अंक है इसलिए आप 1 जीरो दीजिए। फिर इसको कहता है घटाने के लिए, तो घटा दीजिएगा। घटाने के बाद कितना है आपको, नहीं ये दोनों को घटाइए, तो 8 9 1 0, इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही हो गया। 8 का स्थानीय मान, ठीक है, ये 9 का स्थानीय मान 9 लिखिए। उसके बाद जितना अंक है आगे उतना जीरो। चलिए हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 पर देखिएगा। हाँ यहाँ देखिए 6 का स्थानीय मान और जाति मान, 6 का स्थानीय मान, देखिए 6 है यहाँ पर, 6 का स्थानीय मान, तो आप 6 लिखिए। स्थानीय मान मतलब 6 के आगे कितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक है तो 3 गो अंक है तो 3 गो जीरो दीजिए, 3 गो जीरो दे दिए, 6 का आगे 3 गो अंक। और क्या कहता है जाति मान, देखिए जाति मान का मतलब ये होता है, जाति मान, हाँ जाति मान मतलब होता है 6 का जाति मान 6 होगा। यहाँ पर देखिए भाई, अगर बोलता 5 का जाति मान तो 5 होता, 2 का जाति मान 2, यहाँ 6 का जाति मान तो 6 होगा। तो देखिए आप स्थानीय मान, तो पहले देखिए 6 लिखिए, 6 के बाद 3 गो अंक है तो 6 पर 3 गो जीरो दे दिए। उसके बाद 6 का आप जाति मान हम ज्ञात कर रहे हैं, 6 का जाति मान 6 होता है तो हम 6 लिख दिए। उसके बाद कहता है अंतर, तो अंतर मतलब घटाव होता है, इसको घटा दीजिएगा। देख लीजिए 6 का स्थानीय मान लिख दिए और जाति मान मतलब 6 का जाति मान 6 होता, 2 का जाति मान 2 होगा, ठीक है, इसको घटाइए। इसको घटाइए 4 और यहाँ 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 ये 5, इसका सही आंसर 5 9 9 4, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। देखिए सवाल नंबर 4 पर चलिएगा, ध्यान से देखिए सवाल नंबर 4। ये हमें कहता है ये जो दिया गया संख्या, ये दशमलव है यहाँ पर पॉइंट दिए गए, इसमें से 4, इन 4 का स्थानीय मान, ये देखिए 4 है, 4 का स्थानीय मान बाईं ओर से और 4 का स्थानीय मान, अच्छा दाईं ओर से 4 का स्थानीय मान, अब बाईं ओर से 4, यानी 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो पहले यहाँ पर आप देखिए यही 4 है, ये 4 देखते हैं ना, ई 4 का स्थानीय मान हमको ज्ञात करना है, इस 4 को। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो 4 है तो 4 लिखिए। उसके 4 के आगे में एगो 9 है तो इन एगो अंक दे दिए, अगर 2 गो अंक होता तो 2 गो जीरो देते, एगो अंक है तो एगो जीरो दे दिए, हो गया 4 का स्थानीय मान। ये दशमलव है। आप रुक जाइए, आप इस 4 के लिए हमें तुम कलर बदल देते हैं, ध्यान देखिएगा, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर अब हमें इस 4 के लिए चलते हैं, इस 4 के लिए, और इस 4 के लिए स्थानीय मान क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 4 है तो 4 लिखिए, ये 4 है ना, यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 लिखिए। 4 के पीछे में एगो अंक है इसलिए आप एगो जीरो दे दीजिए, पीछे में एगो अंक है और दशमलव दे दीजिए, यानी कहने का ये दशमलव है,
0.04 यहाँ पर है ना, 4 है तो 4 दीजिएगा, और 4 के पीछे एक अंक इसलिए एगो 0 दे। उसके बाद क्या कहता है, कितना गुना है, कितना गुना है, इसमें भाग दे दीजिए इससे, यानी 40 में 0.04 से भाग दीजिएगा, तो ये पॉइंट उड़ाइएगा ना, तो देखिए पॉइंट का आगे 2 अंक है इसलिए 2 0 इस पर हम दे दिए हैं, 2 0 हम दे दिए हैं। उसके बाद देख लीजिए ये हो गया, ये पॉइंट उड़ गया है, पॉइंट के यहाँ पर देखिए पॉइंट के आगे 2 अंक है, 1 2 इसलिए 2 0 दे दिए। ये 4 यही 4 ये 4 कट गया, हम कलर चेंज कर लेते हैं भाई, देखिए ये 4 और ये 4 कट गया, 3 0 मतलब 1000, अब 1000 बच गया। 1000 किसी ऑप्शन में नहीं है, 1000 को आप लिख सकते हैं 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल में ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से कटता है, यानी 4 ऑप्शन दिए गया है, इसमें कहता है कौन सा ऑप्शन है जो हमसे यानी 11 से कट रहा है। सवाल नंबर 5 देखिए, बाई ऑप्शन आप सहारा लीजिएगा। 11 से कटने का नियम क्या है भाई, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये है, हम ऑप्शन ए लेते हैं पहले, 9 1 6 4। देखिए 11 से कटने का नियम है, एक छोड़ एक करके जोड़िएगा, यानी 4 1 5, इसको जोड़ने के बाद हमको 5 आ गया, एक छोड़ एक करके। फिर कलर चेंज करते हैं भाई, यहाँ देख लीजिए, अब हम जोड़ेंगे 9 और 6 15, अच्छा 15 हो गया, 15 में से आप 5 घटाइए तो ये कितना आया 10, तो ये 11 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि देखिए 11 से कटने का नियम है घटाने के बाद 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, यानी 11 का टेबल आना चाहिए, 0 हो। लेकिन देखिए एक छोड़े करके, जिस प्रकार यहाँ पर से 4 ये 1 जोड़े 5, उसी प्रकार से ऑप्शन ये गलती, यानी ऑप्शन ये संतुष्ट नहीं किया। अब हम चलते हैं दूसरी ऑप्शन पर, देखिए दूसरी ऑप्शन पर चलते हैं, हाँ यहाँ पर 65 है ना, देखिए 65 8 9 हम ये ऑप्शन लिए, इसको जोड़िएगा, हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए 9 और 5 जोड़िएगा तो 14 हुआ, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर 6 8 जोड़ने के बाद फिर भी 14 आया, दोनों को घटाइए तो 0 आ गया ना, घटाने के बाद 0 हो या 11 के टेबल 11 22 33, तब हम समझेंगे 11 से कटता है। यहाँ देखिए 0 आ गया है, तो भाई हम समझेंगे ये संख्या जो 11 से बाई ऑप्शन बी कट रहा है। चलिए अब आगे हम चलते हैं, ये सवाल नंबर 6 है भाई, यहाँ देखिए सवाल नंबर 6 पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है कौन सी संख्या 9 से नहीं विभाज्य, यानी 9 से नहीं कटता है। तो देखिए इसमें आपको बाय ऑप्शन से, यानी ऑप्शन एक एक करके चेक करना होगा। 9 से कटने का नियम है अंकों का योग, यानी जोड़ करके। यहाँ देखिए अगर ऑप्शन ए लेते हैं, ऑप्शन ए, तो यहाँ देखिए 6 3 9, ध्यान से 6 3 9 9 5 14, 6 3 9 9 5 14 हुआ, 8 14 8 4 12 22 22, देखिए जोड़ने के बाद इसको जोड़िएगा 22 आया, 22 9 से नहीं कटता है, यानी ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हुआ, यानी 9 से नहीं कटता है। आपके मन होगा ई कटता है कि नहीं कटता है, देख लीजिए यहाँ पर 7 3 और 7 10, देखिए 7 3 10 8 18 18 9 से कटता है, 9 18, ये 9 भी 9 से कटता है। और देखिए 5 4 9 ये भी 9 से कटता है, 8 1 9 ये भी 9 से कटता है, यानी सब ऑप्शन कटेगा, कौन नहीं कटता है तो ऑप्शन ए नहीं कटता है। चलिए हम आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 पर कहता है क्या, कौन सी संख्या 4 से कटता है। 4 से कटने, देखिए भाई 2 से कटने का नियम अंतिम अंक 1 देखिएगा, और 4 से कटने के नियम अंतिम अंक से 2 देखिएगा, 8 से कटने के नियम अंतिम अंक से 3 देखिएगा, और 16 से कटने का नियम है अंतिम अंक 4 गो अंक चेक कीजिएगा, अंतिम से 4 अंक चेक करना है। देखिए भाई यहाँ पर हमसे ये कहता है 4 से कौन संख्या कटता है। 4 से कटने के अंतिम 2 अंक, अंतिम से
70 देखिए 4 से नहीं कटता है, 42 4 से नहीं कटता है, 34 भी 4 से नहीं कटता, अंतिम 2 अंक चेक करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी ये कट रहा है, 12 चौका 48 ये कटता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए हम आगे चलते हैं 8 नंबर सवाल पर। हाँ, यहाँ पर देखिए कहते हैं कौन संख्या 8 से नहीं कटता है, कौन संख्या 8 से नहीं कटता है, हमसे ये पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पर 8 से कटने का नियम, 8 से कटने का नियम, अंतिम अंक 3 गो अंक देखिएगा, 3 अंक, अंतिम से 3 अंक चेक कीजिएगा कौन 8 से कटता है कि नहीं कटता है। कलर हम चेंज कर लेते हैं। देखिए भाई, ये 0 कट रहा है, 8 चौक 32 ये भी कटता है, ठीक है। यहाँ देखिए 8 का 8 कट रहा है, और 12 8 96 ये भी कट रहा है, यानी 8 से ये भी कट रहा है। यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर हम कलर हम थोड़ा सा चेंज और कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12 8 96, ये 96 है ना, 96 अंतिम 3 अंक से करना है, 96 12 8 96 कट रहा है, 8 का 8 ये भी कट रहा है, यानी 968 ये इसमें, इस ऑप्शन में है ना, ये कट रहा है 968। कैसे 12 8 96, 8 का 8 ये भी कट रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नहीं कटता है। हमसे पूछ रहा है कौन नहीं कटता है, इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन डी, ये नहीं कटता है। चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। कहता है कौन संख्या 24 से कटता है, यानी विभाज्य है, कौन संख्या 24 से कटने का मतलब 3 से कटना चाहिए और 8 से कटना चाहिए। क्यों तोड़ेंगे 3 8 में, आपके मन होगा 12 गुना 2 भी तो होता है 24, हाँ 6 गुना और 4 भी तो होता है ना 24, ये सब नहीं लेंगे, ये सब हम नहीं लेंगे। आपके मन होगा क्यों नहीं लेंगे, देखिए भाई, जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो वो हम लेंगे। यहाँ पर देखिए इसका एचसीएफ 2 निकल जाएगा, इसका एचसीएफ 2 निकलेगा, इसलिए ये हम नहीं लेंगे, ये दोनों हम नहीं लेंगे, ये लेंगे। देखिए कहने का मतलब 24 से कटने के नियम 8 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो आप देखिए 8 और 3 से कौन कटता है, एक बात और यहाँ पर देखिए कौन संख्या कटता है, ठीक है। 3 से कटने अंकों का योग है, 3 से कटने का नियम है अंकों का योग, यानी जोड़ करके हमको भाग लगाना है, 3 से कटने का नियम है। तो भाई ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन संख्या 3 से कटता है, तो यहाँ पर देखिए 9 2 11 4 15 ये 3 से कटता है, लेकिन 8 से अंतिम 3 अंक होना चाहिए, 8 से अंतिम 3 अंक, 8 का 8 1, 8 6 14, यानी ये 8 से नहीं कटता है, नहीं हुआ। अब देखिए हम बात करते हैं ऑप्शन सी लेते हैं, तो ये देखिए 8 2 10, 8 2 10 5 15 6 21, 21 3 से कटता है और 8 से भी चेक कर रहे हैं। देखिए 21 है ना, 21 8 से कट रहा है, यहाँ भी 3 से कटना चाहिए और 8 से कटना चाहिए, 24 का मतलब। तो यहाँ देखिए 8 का 8 कट रहा है, 8 7 56 ये भी कट रहा है 8 से अंतिम 3 अंक, ऑप्शन सी। 24 से कटने का मतलब 3 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए, दोनों संख्या से कटना चाहिए, तब उसके बाद 24 से कटेगा, ऑप्शन सी। चलिए अब हम बात करेंगे 10 नंबर सवाल में। देखिए कहता है क्या 5 से कौन संख्या कटता हो, 5 से कटने, देखिए 5 से कटने का नियम अंतिम 1 अंक चेक कीजिएगा, अब 25 से कटने का नियम है अंतिम अंक 2, 125 से कटने का नियम है अंतिम से 3 अंक, ये है 5 से कटने के नियम अंतिम 1 अंक चेक करना है, 25 से अंतिम 2 अंक और 125 से अंतिम 3 अंक, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल पर। कहता है कौन संख्या 5 से कटना चाहिए, 5 से कटने के अंतिम 1 अंक, 2 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं, ये 5 से कटने के नियम अंतिम अंक 0 हो या 5, 5 से कटने का नियम है अंतिम अंक 0 या 5, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 11 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पर कौन संख्या है जो 16 से विभाज्य नहीं है, यानी 16 से नहीं कटता है। आप सोचिए, देखिए यहाँ पर कहता है हमें कौन संख्या 16 से नहीं कटता है, तो देखिएगा भाई ध्यान से, 16 से कैसे समझेंगे, 16 से अंतिम से 4 अंक हमको चेक करना है, या ऐसे चेक कीजिए, या 16 का आप लिख सकते हैं 4 गुना 4, 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, यानी जो संख्या ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन है ना,
जो 16 से कटेगा वो 4 से भी कटना चाहिए, तब होगा। 4 से भी कटेगा तब है ना। तो देखिए भाई 17 चौके 68, 4 से कटने के बाद अंतिम 2 अंक, 4 से कटने का नियम है अंतिम से 2 अंक। तो ये देखिए 17 चौके 68, 19 चौके 76, कटता है अंतिम 2 अंक। 4 चौके 16 कटता है, देखिए भाई 4 चौके हाँ देखिए 4 चौके 16 ये भी कटता है, 17 चौके 68 कटता है, 19 चौके 76 कटता है, लेकिन ये 26 नहीं कटता है 4 से, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए भाई कहता है कौन 16 से नहीं कटेगा, 16 से मतलब 4 से भी कटना चाहिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। देखिए ये भी 4 से कट रहा है अंतिम 2 अंक, ये भी अंतिम 2 अंक कटता है 4 से, ये भी कटता है, लेकिन ये अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटता है, तो 16 से तब कैसे कटेगा, 16 भी से नहीं कटेगा, तभी इसका आंसर ऑप्शन डी। चलिए अब हम बात करेंगे, आप ऐसा कीजिए 4 अंक, अंतिम 4 अंक 16 से भाग दीजिए, उससे अच्छा यही ठीक है। चलिए ये सवाल नंबर 12, कहता है कौन संख्या 11 से विभाज्य है, ऐसा कौन ऑप्शन है जो 11 से कटता है। तो यहाँ पर सवाल लिखा गया, लिख लेते हैं भाई, 3 4 5 6 4 1 ये दिया गया है। तो कहता है कौन संख्या ऐसा है जो 11 से कटता है। 11 से कटने का नियम भाई 1 छोड़ 1 करके, यानी 11 अरे 1 4 3 6 4 कितना हुआ 10। देखिए इसको जोड़े, 1 छोड़ 1 करके जोड़िएगा, फिर हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 5 3 8 8 4 12, देख लीजिए 5 4 9 9 3 12, ये जोड़ने के बाद हमको आया 12। उसके बाद यहाँ पर देखिए डाटा 4 6 4 10, 10 प्लस ए यानी 10 और प्लस का हमको आया है ए, 1 छोड़े करके जोड़ना है, और इसको घटाने के बाद हमको आना चाहिए भाई 0। आप सोचिए ये 12 है, ये 10 है, 10 में क्या जोड़े कि 0 12 हो जाए, 10 में क्या जोड़े, एक मान लीजिएगा 2, तब ने 10 2 12, इधर भी होगा 12 इधर भी, तब ने 0, एक मान 2, एक मान क्या रखेंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए आप सवाल नंबर हम 13 पर चलते हैं भाई। कहता है 13 से कौन सी कहता है कौन संख्या 33 से नहीं कटता है, ये हमसे पूछ रहा है कौन नहीं कटेगा 33 को। 33 को ऐसे 2 संख्या में तोड़िए, तो 33 को आप लिख सकते हैं 11 गुना 3 में। ऐसा कौन संख्या जो 11 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। देखिए हम ऑप्शन से हम ट्राई करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर 6 5 11, ऑप्शन ए हम ट्राई कर रहे हैं पहले, 6 5 11, 11 1 12, 12 2 14, ये 14 इसको जोड़ने के बाद यानी 3 5 3 8 14, इसको जोड़ने के बाद ऑप्शन ए को हमको 14 आया है। 14 3 के टेबल में नहीं आता है, तो यानी ऑप्शन ए हम नहीं ट्राई करेंगे, ऑप्शन बी लेते हैं। तो 3 2 1 3 और 5 4 9, हाँ 9 3 12, ये कट रहा है 3 से, देखिए ये हमको कट रहा है ऑप्शन बी। और हम बात करेंगे आगे से कटता है कि नहीं कटता, हम चेक कर लेते हैं एक बार। 9 1 10, 10 1 11, 11 9 1 10 और 10 5 15, ये भी 3 से कट रहा है। अब 11 से भी हमको भी चेक करना होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर 1 छोड़ 1 करके 11 का नियम है, तो कितना 5 1 6 और 4 2 6, हाँ देखिए ये कट रहा है, यही कट रहा है ऑप्शन। 33 से कटने का नियम है, 3 से 33 से कटने का नियम है, 11 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ये कटेगा 11 से भी 3 से भी कटेगा। ओ देखिए भाई ये मतलब मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ कहते हैं कौन नहीं कटता है, कौन नहीं कटता है, तो ऑप्शन ए ये सही था, ये सब तो कट रहा है, सब कट रहा है। देखिए भाई इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये सवाल ये कहता है से कौन नहीं कटता है, तो देखिए ये ऑप्शन नहीं कटता है और सब कटेगा, ई नहीं कटता है, यहाँ पर कौन नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पर 3 से 33 मतलब 11 से भी कटना चाहिए और 3 से भी। यहाँ पर देखिए 2 1 3,
5 3 8 14, जोड़ने के बाद 14 आया है, 14 3 से नहीं कटता, इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी कौन नहीं कटता है तो ऑप्शन ए। चलिए सवाल नंबर अब 14 पर हम चलते हैं। ये कहता हमें यानी x का क्या मान रखे जो 9 से कटेगा। ठीक है, चलिए जो लिखा है संख्या लिख लेते हैं। 9 से कटने का नियम क्या है भाई? अंकों का योग। 9 से कटने का नियम है अंकों का योग। देखिए भाई 7 2 9, 7 2 9, 9 से कट गया। 5 3 8, 8 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए? 1, तो x का मान 1 लीजिएगा, इसका आंसर 1। फिर से भाई देख लीजिए, कहने का मतलब ये हुआ, कहता कौन 9 से कटेगा? 7 2 9, 9 से कट गया। 5 3 8 हुआ, 8 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए? 1, इसका आंसर 1। या ऐसे बनाइए आप, या ऐसे भी बना सकते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? 7 2 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 में क्या जोड़े कि 9 के टेबल के नजदीक हो जाए? 9 टेबल 18 है नजदीक में, 17 हो चुका है, हमको 17 हो चुका है, 17 में 1 जोड़िए, इसका सही आंसर 1। 15 नंबर देखिए सवाल में क्या कहता है। ये 15 नंबर है, कहता है क्या 3 से विभाजित a का मान बताने के लिए हमसे कह रहा है। ए में यहाँ पर a का मान क्या रखे जो 3 से कट जाए? देखिए 3 से कटने का नियम है अंकों का योग। ये यहाँ पर देखिए ध्यान से, 6 3 से कट रहा है ना, तो छोड़ देंगे 6 को। 3 भी 3 से कट रहा है ना, 3 का 3, हाँ तो ये भी छोड़ देंगे। यहाँ देखिए यही 3 जहाँ जहाँ बिंदा लगा रहे थे, कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये भी 3 कट रहा है ना, हाँ छोड़ देंगे। ये देखिए ये 5, ये 4 9, ये भी कट रहा है ना, 3 से कट रहा है। ये बस ये 8, 8 में क्या जोड़े कि 3 का टेबल आ जाए? 1 जोड़िएगा तब ना 8 1 9 होता है, ऑप्शन 1। यानी जो जो कटता है 3 से उसको हटा दिए हैं, आज बच गया। देखिए ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। देखिए यहाँ पर 4 3 7 5 12, ये भी 3 से कट रहा है, 3 चौके 12। 8 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए? 1, ए का मान 1 लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे 16 नंबर सवाल में। कहता है कौन संख्या जो है 88 से विभाज्य हो। 88 कहने का मतलब ये हुआ, 88 कहने का मतलब 88 से कब कटेगा? यानी जो 11 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए, वो संख्या होना चाहिए। इसका एचसीएफ 1 होता है ना, इसलिए आपके मन होगा कि 22 गुना 4 नहीं लेंगे, 88 होता है। 22 गुना 4 होता है 88, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एचसीएफ हमको 2 आ जाता है, हम नहीं लेंगे। इसका एचसीएफ 1 आता है, इसलिए हम लेंगे। इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे, 88 को ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका एचसीएफ 1 हो। यानी 11 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। तो आप देखिए बाई ऑप्शन ट्राई कीजिए आप, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोनों संख्या से कटता है? देखिए हम बाय ऑप्शन बी से ट्राई कर सकते हैं, आपको कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, बाय ऑप्शन बी लेते हैं तत्काल के लिए। देख लीजिए यही अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, 8 का नियम है अंतिम 3 अंक। तो देखिए 8 5 40, ये कटता है 8। अब 11 से भी हम ट्राई करेंगे। अब हम 11 से भी ट्राई करते हैं, ये कटता है कि नहीं। ऑप्शन बी लेते हैं पहले, देखिए ध्यान से भाई। 2 7 7 6 4 0 0, 2 7 7 6 4 0। भाई देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। कहता है 11 से देखिए 88 से नियम था 11 और 8 से कटने का नियम। 11 से कटने का नियम है 1 छोड़ करके जोड़ना है। 0 4 कितना? 4 4 7 11 2 13, जोड़ने के बाद हमको आया 13। यहाँ जोड़िए आप, कलर हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। ये हुआ 0 6, जोड़िएगा तो 6 6 7 6 13, जोड़ने के बाद हमको 13 में से 13 है, और 13 में से रह गया तो 0। यानी ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर। ऑप्शन बी 11 से भी कट रहा है और 8 से भी, 11 8 दोनों से कट रहा है, तो इसका मतलब 88 से कटता है, ऑप्शन बी। आप कोई ऑप्शन से आप ट्राई कर सकते हैं, ये सब नहीं कटेगा, देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे 17 नंबर सवाल में।
17 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। कहता है यहाँ पर ये संख्या 9 से कट रहा है, ये जो देख रहे डाटा 9 से कट रहा है, ठीक है। और तो b एक सम संख्या है भाई, यहाँ पर दे दिया है b क्या है, एक सम संख्या है। b सम संख्या बोला है ना, तो b बराबर लिखिए आप 0 हो सकता है, सम संख्या के बदला में 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। यानी b के स्थान पर हम b क्या है, एक सम संख्या है, लिखा है ना यहाँ पर b सम संख्या है। तो सम संख्या है तो आप ये 0, 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या ले लीजिए। आप देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं संख्या 4, 8, 5, 1, ये a है, फिर 5, 3, b हम ले लिए हैं भाई। आप देखिए b का मान ये b है, ये क्या है b। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है, तो आप पहले देखते हैं, देखिए भाई 9 से हम कह रहा है, हमको कह रहा है 9 से कटने का नियम है, अंकों का योग। यहाँ देखिए 8 4 12, 8 4 12, 12 5 17, 1 18, ये डाटा हमको 9 से कट रहा है, जोड़ने के बाद 18 आया। अब इसको हम नहीं लेंगे, क्यों, जोड़ने के बाद ये सभी को 18 आ गया, हम नहीं लेंगे। अब यहाँ चलिए 5 3 8, 5 3 8, हम b का स्थान पर, इस b का स्थान पर हम 0 ले लिए एक बार, 0 है ना सम संख्या, कोई सम संख्या ले सकते हैं b का स्थान पर, तो 0 ले लिए हैं। जब 0 ले लिए, 0 3 5 जोड़िए, 0 3 5, 5 3 8, 8 में क्या जोड़िए कि 9 हो जाए, तो 1, यानी इसके स्थान पर आप 1 हम ले सकते हैं। चलिए अब अगला हम सम संख्या बात करेंगे। जब हम यहाँ पर 2 ले लिए हैं, आप 0 हो गया ना, आप 2 केस लेकर चलते हैं। जब जहाँ पर 2 लेते हैं, इस b का स्थान पर, इस b का स्थान पर आप 2 ले रहे हैं, तो 2 है 3, 5 है ई 3, 5 आ ई 5, 5 5 10। फिर देखिए भाई 2 3 2 5, 5 5 10, और 10 में क्या जोड़े कि 10 में क्या जोड़े कि 9 का टेबल आ जाए, क्या जोड़े तो 8, यानी यहाँ पर 8 ले सकते हैं। फिर से ये 2 लिए हैं ना b का स्थान पर, ये 2 है 3, तो 5 5 10, 10 में क्या जोड़े कि 9 के टेबल आ जाए, 9 के टेबल 18 होता है, तो 8 से 10 हो गया, 8 ले लीजिए। अब इस हम 0 ले लिए हैं, हम 2 ले लिए हैं, आप सम संख्या लेंगे 4, ये b का स्थान पर। अगर हम यहाँ पर आप 4 लिए हैं, ये b के 4 है 4, 3 4 3 7 5, देखिए 4 3 7 5 12, 12 में क्या जोड़े कि 9 का टेबल आ जाए, तो हमको आ जाएगा 6, एक मान 6 ले सकते हैं। आप देखिए हम यहाँ पर सम संख्या लिखे थे, 0 लिखे थे ले लिए, हम 2 लिखे हैं ले लिए, 4 लिखे थे ले लिए। आप 6 सम संख्या लेंगे, यहाँ पर देखिए भाई 6 ले लिए सम संख्या, हम कलर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, 6 सम संख्या ले लिए। तो यहाँ पर ई 6 है 3 9 9 5 14, 14 में क्या जोड़ेंगे कि 9 के टेबल आ जाए, 9 के गुना वाला 18 होता है ना, 14 4, यानी 4 लीजिए। चलिए अब हम सम संख्या 6 ले चुके हैं, अब हम सम संख्या लेंगे 8, ये 8 जो देख रहे हैं 8 लेंगे, तो यहाँ पर हम सम संख्या 8 ले रहे हैं। जब यहाँ 8 ले लिए, ई b का स्थान पर 8, 8 3 11, 11 5 16, फिर से 8 3 11, 11 5 16, 16 में क्या जोड़े कि 9 के टेबल आ जाए, यानी 2 जोड़िएगा, तो 2, यानी एक मान इतना हो सकता है, जो देख रहे हैं आप टेबल में सामने है, ये सब एक के मान हो सकता है। तब हमसे यहाँ पूछ रहा है, देखिए सवाल में एक सभी मान का योग बताने के लिए, सभी का एक के सभी मान, एक के सभी मान 1 आया है, 8 1 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 2 21, जोड़ने के बाद 21 आया है, जोड़ने के बाद हमको 21 आया है। देखिए भाई ये सवाल दिया गया था, कहता एक क्या क्या मान हो सकता है। अगर आप नहीं समझे, चलिए ये हो गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 18 पर चलते हैं। सवाल नंबर 18 ये कहता है 7 अंकों की संख्या दिया गया है, ये
ठीक है। 11 से कटता है तो 11 माइनस पी का मान हमसे पूछ रहा है। तो भाई देखिए पहले हम ये संख्या लिख लेते हैं 5 7 2 8 2, ये है पी, ये है क्यू। तब हम कहता हमको ये कह रहा है 11 से विभाज्य है तो 11 माइनस पी का मान, ये संख्या जो है 11 से कटता है। ठीक है, देखिए 11 से कटने का नियम क्या है, एक छोड़ एक करके जोड़ना है। 11 से कटने का नियम है भाई, देखिए यहाँ पर क्यू 2 2 2 4 4 5 9 जोड़ दिए, एक छोड़ एक करके जोड़ना है। तो हमको कितना आया जोड़ने के बाद 9 प्लस क्यू आ गया, एक छोड़ एक 11 से, यही नियम है। फिर अब हम आगे फिर जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऊपर आप चलते हैं, पी 8 7 15, यानी 15 हो गया। देखिए 7 ये 8 ये प्लस पी 8 7 15। देखिए भाई जोड़ने के बाद हमको आया 15 प्लस के पी, इसको माइनस करेंगे। तो आप देखिए हम क्या ले, हम ये समझते हैं क्यू का मान सबसे बड़ा, अगर सपोज दैट ये क्यू है भाई, ये पी है, क्या ले के बराबर। अगर हम यहाँ पर इसके क्यू का स्थान पर 9 ले लेते हैं, हम सपोज दैट मान लिए 9 क्यू का स्थान पर, तो 9 9 कितना हो गया 18, ये दोनों कितना हो गया 18। हम मान लिए हैं 9, क्योंकि 9 से बड़ा नहीं हो सकता है, एक अंक कोई बड़ा अंक, एक अंक वाला संख्या लेना है, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता है एक अंक में। तो 9 ले लिए यहाँ पर, और 9 9 18, ये दोनों जोड़ने के बाद हमको 18 आ गया। ठीक है, अब भाई कलर हम थोड़ा चेंज करते हैं। पी का मान यहाँ क्या दे, पी का मान क्या दे कि दोनों जोड़ने के बाद 18 हो जाए, क्या दे आपका मन होगा 3 दीजिए ना, पी का मान 3 दीजिएगा। तो 3 दे दिए हैं, तो 15 3 18, 18 18 0। क्यों, क्योंकि 11 से कटने का है, 11 से कटने का नियम है, यानी घटाने के बाद 0 होना चाहिए। यानी पी का मान आ गया हमको कितना 3, और क्यू का मान आ गया है 9। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए सवाल तो क्या है, 11 माइनस पी, पी का मान 11 में से घटा कर बताइए, पी का मान कितना है 3। देखिए यहाँ पर पी का मान कितना है 3, पी का मान 3, ये 3 11 में से घटाइए, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है। हाँ 11 में से 3 घटाइए तो 8, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आज ये सवाल आप 18 तक है, आज के वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं। धन्यवाद।